आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का अनेकों अनेक आभार, धन्यवाद और स्वागत है आपके अपने चैनल अभिवानी में। और आग्रह निवेदन है, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो कृपया बनाए रखें। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। आज है 11 सितंबर 2023, दिन सोमवार, और IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज खेलेंगे। क्रोमा क्विक 5 क्विज सोम से सोमवार तक रहता है, कई बार शुक्रवार तक रहता है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पहले ही चैनल पे, तो जब भी आप देखें तो खेल लीजिए। पता नहीं ये कभी भी बंद हो जाता है। पिछली बार शायद सोमवार को ये आया था, मंगल या बुध से जो है बंद हो गया था। तो वैसे पहले एक सप्ताह तक लाइव रहता था, पर अभी आप खेल लीजिए। और अभी जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करके शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। 500 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको कल आप 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दिन में 9 आंसर तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स मिलते हैं, कभी भी खेलिए आपको 500 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। तो ये अपने आइकन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आप, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। जो नया आए हैं ये उनको बता रहा हूँ, बाकी पहले से जो खेल रहे हैं उनको तो सब जानकारी है ही। तो इस पर क्लिक करेंगे और क्विज जो है स्टार्ट हो गया। ये साइकिल रेस की बात हो रही है। टूर डे फ्रांस होगा, ये बहुत सिंपल है। फ्रेंच में है ये टूर डी फ्रांस, और अंग्रेजी में जो है इसको टूर ऑफ फ्रांस बोलते हैं। ये वर्ष में होती है पुरुषों की साइकिल दौड़। और टूर गिरो डी इटालिया और वुएल्टा ए इस्पाना, ये टूर्स हैं, उसमें से ये सबसे पुराना और जो है फेमस और प्रतिष्ठित माना जाता है। टूर गिरो डी इटालिया और वुएल्टा ए इस्पाना। और इसकी जुलाई में ही शुरुआत हुई थी सबसे पहली बार, जो है 1 जुलाई 1903 को। और अब तक जो है इसका जो अभी 2003 में हुआ था वो 110वां संस्करण था। सबसे सनशाइन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्लोरिडा को, और इसके साथ ही इसे और भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है धूप अधिक होती है और इसलिए जो है यहाँ का वातावरण जो है गर्म रहता है, इसलिए ये है फ्लोरिडा। सनशाइन स्टेट के नाम स्टेट के साथ में इसको ऑरेंज स्टेट, पेनिसुला स्टेट, एलिगेटर स्टेट, सदर्न मोस्ट स्टेट और एवरग्लेड स्टेट। एवरग्लेड्स, सदर्न मोस्ट, एलिगेटर, पेनिसुला और ऑरेंज स्टेट, इन नाम से भी इसको जाना जाता है। कंसास की राजधानी क्या है? तो ये है टोपेका, क्योंकि फ्री टाउन जो है वो सनी लियोनी सिएरा लियोनी की है, सिएरा लियोनी। और डाकार जो है वो सेंगल की है, सेंगल। और अबूजा जो है वो नाइजीरिया की है। तो टोपेरा जो है वो हुई कंसास की। करेक्ट आंसर है, 100 पॉइंट्स मिल गए। चौथा प्रश्न, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी जी हैं, दादा भाई नौरोजी। इसके साथ ही इन्हें अनौपचारिक दूत ऑफ भारत के अनौपचारिक दूत के नाम से भी जाना जाता है, मींस अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो हैं उनको बापू के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनको पंडित जी या चाचा नेहरू, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनको नमो नाम से जाना जाता है, NAMO, नमो। पांचवा अंतिम प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा, गॉन विद द विंड किस अभिनेत्री ने निभाई थी? तो ये निभाई थी विवियन लेग ने। विवियन लेग गलत लिखा है, ले है ये। रियल नेम जो है इनका वो है विवियन मैरी हार्टले, और इन्हें जो है लेडी ओलिवियर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मूवी में जो इन्होंने किरदार निभाया था वो निभाया था स्कारलेट ओहारा, स्कारलेट ओहारा। ये 1939-40 की लगभग की मूवी है। और ये क्विज हो गया पूरा। और यदि इनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न आता है KBC में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बड़े अमाउंट में आते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था विवियन मैरी हार्टले का, तो ये हमारे भारत में हुआ था। दार्जिलिंग जो है ना वहाँ पर हुआ था ये। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, लंदन इंग्लैंड में। बहुत छोटी आयु तक ये जीवित रही थी, लगभग 53 वर्ष 53 ईयर्स तक।
और इन्हें जो है 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला था। एक गॉन विद द विंड जो मैंने आपको बताया 1939 या 40 में आई थी, जिसमें इन्होंने स्कारलेट ओहारा का किरदार निभाया था, और दूसरी थी ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ाइनर 1951 की थी। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ाइनर 1951 में, उसमें इन्होंने जो है ब्लैंच डुवाइस का किरदार निभाया था, जो कि मतलब इनका रोल का नाम था ब्लैंच डुवाइस। तो उसके लिए इन्हें 2 बार अकादमी पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। ये जो मूवी है जो कि मैंने आपको बताया 1939-40 की है, तो ये एक नॉवल था इसी नाम का, जिसको मार्गरेट माइचेल ने लिखा था। मार्गरेट मिचेल ने, महिला हैं ये। तो 30 जून 1936 में लिखा था, 30 जून 1936, और ये मूवी आई थी उसके बाद में, जो कि इसी नॉवल पे बनी है। मूवी आई थी 17 जनवरी 1940 को, 17 जनवरी 1940 को। इसको जो है विक्टर फ्लेमिंग ने बनाया था, और स्टोरी जो है वो इन्होंने लिखी थी मार्गरेट मिचेल ने, जो कि इस उपन्यास की ऑथर भी थी। और इस मूवी के कई स्क्रीन प्ले राइटर रहे हैं, तो उसमें से एक ये भी थी जो मैंने आपको बताया भी, मार्गरेट मिचेल, और एक और थे उसमें से जो कई सारे थे, लगभग 17 से शायद ऊपर हैं, जाने और भी शायद अधिक हैं। तो उसमें से एक जो थे वो थे शायद सिडनी हॉवर्ड, तो उनको भी अवार्ड मिला था इसी मूवी के लिए, सिडनी हॉवर्ड को स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए, इसी मूवी के लिए। बड़े बड़े अमाउंट के जो पेशन होते हैं ना, उसमें ऐसे ही कहीं बड़े से पैराग्राफ में से कोई एक लाइन निकालते हैं, उसको ये पेशन बना देते हैं, जो कि व्यक्ति को ईज़िली जो है गूगल करने से नहीं मिलता। आपको नॉर्मली आंसर मिल जाएंगे, कोई भी बता देगा, पर ये जो मैं डिटेल बताता हूँ ना, ये यदि आप खुद सर्च करेंगे तो आपको कई घंटे लगेंगे इसको। तो उसी का सार जो है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए जो है वीडियो लंबी हो जाती है, पर उसमें जो है यदि आप पूरा उसको सुनेंगे तो आपका जीके और इम्प्रूव होगा और गेन होगा, और पहले से आपको जानकारी होगी तो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने को जो है बहुत कुछ होता है। और ये मूवी जो है ना बहुत बड़ी थी, लगभग 4 घंटे की थी, 3 घंटे 58 मिनट की। सोचिए कितनी बड़ी मूवी होगी उस समय, इतनी बड़ी मूवी बनाना, जबकि हॉलीवुड की अब तो जो है बहुत कम होती है, 1.5 घंटा 2 घंटा, पौने 2 घंटा इस तरीके की अब बन रही हैं। और इसके साथ ही इस मूवी को एक और अवार्ड मिला था ऑस्कर का, फॉर बेस्ट पिक्चर के लिए, और ये पहली ऐसी मूवी थी जिसको फर्स्ट कलर मूवी का अवार्ड मिला था। पहली रंगीन पिक्चर का अवार्ड जो मिला है ऑस्कर का, वो इसी मूवी को मिला है, गॉन विद द विंड। और एक हैटी मैकडियल है, वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन है जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हैटी मैकडेनियल को, वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन है, महिला हैं ये, जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और पहली मूवी रंगीन मूवी वो है गॉन विद द विंड, बेस्ट पिक्चर के लिए, जिसको अवार्ड मिला था ऑस्कर का। और पहला वाला जो प्रश्न था टूर डे फ्रांस वाला, तो उसमें जो मैं आपको बता रहा था उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें यदि आपसे निकनेम पूछा जाए जो कि उपनाम होते हैं उसी के, तो ये पूछा जाए ये किसके हैं, तो वो टूर डे फ्रांस के ही हैं, जो कि हैं ला ग्रांडे बोकल, दूसरा है ले टूर, तीसरा है TDF, एक आपने सुना होगा TDS, वो KBC में काट के मिलता है आपका अमाउंट, तो ये है TDF और ले टूर और ला ग्रांडे बोकल, तो ये जो है इसी टूर डे फ्रांस के निकनेम या उपनाम हैं। और ये पूछा जाए कि इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है, ये जो साइकिल रेस होती है, तो ये है अमौरी गेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अमौरी खेल संगठन। और इसके रेस के डायरेक्टर कौन है, रेस के निर्देशक कौन है, तो वो हैं क्रिश्चियन प्रूधोमी, क्रिश्चियन प्रूधोमी, ये हैं इनके रेस डायरेक्टर या रेस निर्देशक टूर डे फ्रांस के। और ये शायद मैंने आपको बता ही दिया था कि 1 जुलाई 1903 को जो है फर्स्ट इसका स्टार्टिंग हुई थी, तो इसलिए जो है ये जुलाई में ही होती है। और अभी जो 2023 में हुआ था जुलाई में, वो इसका 110वां संस्करण था, 110। और पहले जो इसके विजेता हैं वो थे मॉरिस गारेन वाज द फर्स्ट विनर। और सबसे लेटेस्ट जो है हाल की बात की जाए तो वो है जोनास विंगगार्ड, ये सबसे लेटेस्ट हैं इसके।
वैसे इस रेस को स्टार्ट हुए तो लगभग जो है 120 वर्ष हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कैलकुलेशन करेंगे, पर ये हुई 110 बारी है। 10 वर्ष कुछ किसी कारणों से नहीं हो पाई है, क्योंकि बीच में कोरोना भी था, तो 3 वर्ष तो लगभग उसमें गए होंगे, 2 से 3 वर्ष, तो बाकी और किसी कारणों से नहीं हुई है। तो ये जो है कुल 110 बार हुई है 120 में से। तो ये थी बात आज 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की, जो से सोम से शुक्रवार आप खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है। इस वाले को आप 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दिन में 9 अनसर तक खेल सकते हैं। अब फैमिली वीक की आपको बता देता हूँ। KBC प्ले अलॉन्ग की कॉलिंग चल रही है। फैमिली वीक की ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग 1400 जने जो इन्हें चुनने थे KBC वालों को, सबका 16 तारीख को मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन होगा। जैसे ग्राउंड ऑडिशन में भी आप लोग गए थे, जो भी सेलेक्ट हुए थे, तो ऐसे ही सबको, तीनों जनों को जाना है मुंबई में 16 सितंबर को। वहाँ पर सबका ऑनलाइन ऑफलाइन ग्राउंड ऑडिशन होगा। तीनों को साथ में जाना है, कोई दो नहीं चलेंगे, तीन है तो तीनों को जाना है, अपने खर्चे पर जाना है। KBC वाले एक भी रुपया नहीं देंगे, और वो तब देते हैं जब आप FFF के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, वो जब खुद बुलाते हैं। तो यहाँ आपको खुद जाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स KBC ने जब फ़ोन किया होगा तो आपको बता दिया होगा, तैयारी अच्छे से करिए, उनकी करवाइए, और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।